अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कल मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उस पर एक क्वेश्चन किसी ने की है कि क्या अगर हम कस्टमर को कुछ नोट ऐसा लिख के देते हैं कि रिव्यू या कुछ इस तरह से, तो क्या उसकी वजह से राइडर जो है उनको वो सस्पेंड कर देते हैं 3 दिन के लिए, और क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको काफ़ी दफ़ा ये बात बताई है कि मैं जब भी किसी कस्टमर को कोई ऑर्डर देती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कंप्लीट ऑर्डर दूँ और अच्छे से ऑर्डर तैयार करके दूँ। लेकिन सम टाइम कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, अचानक से ऑर्डर आ जाता है या एक्स्ट्रा ऑर्डर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होती। तो मैं कस्टमर को ऑर्डर तो भेजती हूँ, लेकिन उसमें उसके साथ में एक छोटा सा नोट लिख के भेज देती हूँ कि भाई ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो सॉरी मैं इस टाइम पे आपको ये नहीं दे सकती हूँ। इस वजह से मैंने जैसे फ़र्ज़ करें कि अंडा शामी बर्गर है और मेरे पास शामी कबाब तो है, लेकिन अंडा अवेलेबल नहीं था और मैंने उसको खाली शामी बर्गर बना के अगर भेजा है, तो मैं उसका एक्सक्यूज़ उसको लिख के भेजूँगी कि सॉरी इस वक्त मेरे पास एग अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इसमें एग ऐड नहीं किया। मेरा मकसद होता है कि ताकि कस्टमर को पता चले कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, जेन्युइन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये इस तरह से हुआ है मेरे से, और फिर वो बैड रिव्यू नहीं देते हैं। तो जब हम कस्टमर को जो हम कोई नोट लिख के देते हैं तो उसका बेसिकली मकसद तो ये होता है, उसमें राइडर का कुछ भी लेना देना नहीं होता, ना कुछ ऐसी बात होती है। जो हमसे गलती हुई होती है, हमने उसका एक्सक्यूज़ किया होता है कस्टमर के साथ। ये मतलब नोट लिखने का मतलब ये होता है। राइडर जो सस्पेंड होते हैं वो होते हैं इस वजह से कि अगर आप उनकी कंप्लेन करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि राइडर्स आते हैं तो उनके पास बैग होना चाहिए, प्रॉपर उनका यूनिफॉर्म होना चाहिए, और वो आपसे ऑर्डर के बारे में पूछते हैं, आपको कॉल करते हैं, मतलब तंग नहीं करते। और आपको पता है कि जैसे डिवाइस में हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम राइडर को रेट कर सकते हैं, तो उसमें भी आप उनको मतलब रेट कर सकती हैं। अगर कोई आपको मसला किसी राइडर से हो तो वो भी आप उसमें लिख सकती हैं। तो अगर वहाँ पे आकर जाके आप अगर राइडर की कंप्लेन करते हैं तो मेरा ख़्याल है उस वजह से शायद राइडर सस्पेंड होता होगा। अदरवाइज़ जो हम कस्टमर को नोट लिख के भेजते हैं या कुछ इस तरह से, उससे राइडर का सस्पेंड होने का कोई भी लिंक नहीं है। मैं अपने राइडर्स को फुल रेट देती हूँ, हमेशा 5 स्टार देती हूँ। कभी किसी राइडर की मैं कोई गलती देखती हूँ तो मैं उसे वार्न ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता होता है वो लोग भी काम कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, हम किसी के काम में उस तरह से नहीं आना चाहते कि उसका काम ख़राब हो, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो मैं उन्हें एक दफ़ा वार्न ज़रूर करती हूँ कि भाई इस दफ़ा तो मैं आपकी कंप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको स्टार पूरा ही दूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस तरह की कोई गलती की, अगर आपके पास बैग नहीं हुआ या आपने प्रॉपर उसको ऑर्डर को नहीं लेके गए, तो मैं ज़रूर आपकी कंप्लेन कर दूँगी। तो उससे ये होता है कि राइडर थोड़ा सा, उनको भी होता है तो कह देते हैं कि नहीं मैम, हम नेक्स्ट टाइम बैग लेके आएंगे, बैग फट गया था, बैग धोने वाला था। वो इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देते हैं, जबकि हमें भी ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आप राइडर्स का बैग लाजमी चेक करें कि जब वो आपसे खाना लेके जाते हैं तो वो बैग में रख के लेके जाते हैं कि नहीं, यानी उनके पास बैग होता है कि नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा राइडर्स क्या करते हैं, वो प्राइवेट काम कर रहे होते हैं, जैसे पीछे सवारियाँ भी बिठा रहे होते हैं, जैसे ये बाइकिया वगैरह की, तो वो बैग नहीं लगाते हैं। वो शॉपर आप अगर देते हैं तो वो शॉपर को ऐसे ही लटका के ले जाते हैं और उससे कई दफ़ा खाना वेस्ट भी होता है। एक दो और मैंने किसी के रिव्यूज़ पढ़े थे, मेरे अपने एरिया में ही हैं किचन, तो उन्होंने भी बताया था जी कि मेरे शॉपर इस तरह फट जाता है, मुझे कंप्लेन आई है। तो फिर मैंने उन्हें भी कहा था कि आप राइडर्स को मेक श्योर किया करें कि उनके पास बैग होना चाहिए। जैसे एक दिन मैं बाहर खड़ी थी, क्योंकि मेरी गली में 4-5 किचन हैं, और अक्सर होता है कि मेरे राइडर जो हैं वो किसी और किचन के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, वहाँ के राइडर इधर आए होते हैं, वो बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। राइडर भी ये नहीं करते हैं कि वो किचन पढ़ें कि किचन कौन से पे आए हैं। वो जहाँ एक दफ़ा आते हैं दूसरी दफ़ा भी वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। फिर जब मैं उन्हें बुलाती हूँ तो वो कहते हैं मैम, हम पिछली दफ़ा यहाँ से ऑर्डर लेके गए थे, इसलिए हम यहाँ खड़े थे। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई आप किचन का नाम तो पढ़ा करें, आपके पास नंबर होता है, आप कम से कम कॉल तो किया करें। सम टाइम होता है मेरे पास राइडर शो हो रहा होता है कि वो बाहर खड़ा है, मैं ऑर्डर लेके जाती हूँ, बाहर राइडर नहीं होता। अब वो क्या है कि वो किसी और किचन के पास खड़ा होता है, वहाँ पे वो बस वेट कर रहा होता है। फिर क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं होता राइडर्स का, राइडर के पास हमारा नंबर होता है, राइडर के पास कस्टमर का भी नंबर आ जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सहूलत होती नहीं है कि हम राइडर से कांटेक्ट कर सकें।
तो मेरा ये है कि नज़दीक है, तो मैं बाज़ दफ़ा बच्चों को दौड़ाती हूँ कि ज़रा देखो जाके वो फ़लाना उस जगह पे तो नहीं खड़ा, उस गेट के आगे देख के आओ राइडर तो नहीं खड़ा। और सम टाइम ऐसे ही होता है कि राइडर्स वहाँ खड़े होते हैं, तो उनको फिर मैं बुलाती हूँ कि भाई आओ आके मेरे से ऑर्डर लेके जाओ, मैं तो रेडी करके खड़ी हूँ और आप लोग उधर, मेरा ड्यू आ रहा है और आप उधर खड़े हो जाके। तो इस तरह के मसले मसाइल थोड़ा बहुत होती हैं, लेकिन उन पर कभी मैंने कभी कंप्लेन नहीं की है, क्योंकि लाजमी बात है ये इस तरह से हो जाता है। थोड़ा सा वो मतलब गलती ये करते हैं कि वो कॉल नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे ही एक दफ़ा बाहर खड़ी थी, तो ऐसे एक आदमी, दो आदमी थे बाइक पे, तो वो उनके हाथ में मैं मोबाइल देख रही थी और वो ढूंढ रहे थे किचन ना। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा भाई आप कोई ऑर्डर लेने आए हैं? तो कहते हैं जी हम फूड पांडा का ऑर्डर लेने आए हैं। तो मैंने कहा भाई आपका तो बाइक पे बैग ही नहीं लगा हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि आप फूड पांडा वाले हैं या इस तरह से है? तो मैंने कहा आपने कहाँ से ऑर्डर लेना? उन्होंने मुझे किचन का नाम बताया, वो मेरे घर के पास ही था, और मैंने उन्हें गाइड किया कि ये फ़लान जगह पे आप चले जाएं, यहाँ पे ये किचन है और यहाँ से आप ऑर्डर लें। तो मैंने लेकिन उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपके पास बैग नहीं है तो आप कैसे ऑर्डर लेने आ गए हैं? तो वो कहते हैं जी हम तो ऐसे ही आते हैं, कोई बात नहीं है ये वो। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं आपकी कंप्लेन, हम आपकी कंप्लेन करेंगे। तो कहता है कौन करेगा हमारी कंप्लेन? मैंने कहा हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम आपकी कंप्लेन करें। और मैंने फिर उसे बताया कि मैं ख़ुद किचन चलाती हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपको कम से कम बैग लेके आना चाहिए जिसमें कि आप खाना रख के लेके जाएं, क्योंकि देखें आप खाना लटका के लेके जाते हैं या किसी तरह भी, तो वो ठंडा भी हो जाता है। ज़ाहिरी बात है वो बैग है, उसमें वो गर्म रहता है खाना जिसमें वो लेके जाते हैं। और जब हम फ्रेश बना के देते हैं वो इस तरह से लटका के या इस तरह से लेके जाते हैं, वो प्रॉपर रहता भी नहीं है। तो वो बैग होना लाजमी होता है। तो इस तरह की कंप्लेन आप ज़रूर कर सकती हैं अगर कोई राइडर आपके साथ इस तरह से कर रहा है और बार बार कर रहा है। मैं एक दफ़ा वार्न ज़रूर करती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोबारा कभी मुझे वो राइडर जो है वो मौका नहीं देते हैं इस तरह का, मतलब शिकायत का। तो मैंने आज तक कभी कंप्लेन नहीं की है। कंप्लेन मैंने सिर्फ एक राइडर की थी, और वो भी इसलिए की थी कि उसने मतलब मिसबिहेव किया था, बदतमीज़ी से बोला था, जबकि कोई ऐसा इशू था नहीं। तो उसकी मैंने ज़रूर कंप्लेन मतलब लिखी थी कि भाई इस तरह से इसने बिहेव किया। तो क्योंकि राइडर्स आते हैं, ज़ाहिरी बात है उनको ये होता है कि एक ऑर्डर उठाएं और उसके बाद वो फौरी जाएं और जाके वो डिलीवर करके उनको दूसरा ऑर्डर आ जाए। और उनकी अपनी एक होती है कि चलें जितने ज़्यादा वो ऑर्डर करते हैं, ज़ाहिरी बात है उस हिसाब से उनकी पैसे वगैरह बनते हैं, वो अपनी जगह जायज़ बात है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम है और उसके बावजूद राइडर बाहर बोल रहा है या बेल दे रहा है या बार बार आपको कह रहा है कि ऑर्डर लेके आएँ, लेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो तब आपका राइट बनता है कि आप उसकी कंप्लेन करें कि वो इस तरह से आपको तंग कर रहा है। अदरवाइज़ मुझे कभी भी आज तक इस तरह का इशू नहीं हुआ कि राइडर्स ने इस तरह से तंग किया। और अगर उन्हें वेट भी करना पड़ता है वो थोड़ी देर वेट भी कर लेते हैं। वही बार बार जिसमें कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट आप ना करवाएं, थोड़ा बहुत वेट तो राइडर कर भी लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऑर्डर राइडर के आने से पहले बल्कि मैं ऑर्डर लेके बाहर खड़ी होती हूँ, वो बल्कि मैं ढूंढ रही होती हूँ कि राइडर किधर है, मेरा ऑर्डर रेडी है और राइडर नहीं है। तो इस तरह की अगर आप कोई कंप्लेन करती हैं राइडर के अगेंस्ट, तो फिर उनका सस्पेंड होने का सवाल होता है कि उनको वो 3 दिन के लिए बिल्कुल करते होंगे सस्पेंड, इस तरह से होता होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कस्टमर को हम अगर कोई नोट लिख के भेजते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे जो है वो राइडर जो है उसको सस्पेंड किया जाता है। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।